हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि MMI ERP सॉफ्टवेयर में डेबिट नोट कैसे इशू करते हैं। अगर आपने किसी सप्लायर से कोई प्रोडक्ट परचेज़ किया था और आज आप वो प्रोडक्ट रिटर्न कर रहे हैं या फिर उसने आपसे ज़्यादा पैसे लिए हैं, उस केस में आपको अपने सप्लायर के नाम पर डेबिट नोट इशू करना होगा और आपका सप्लायर आपके नाम पर क्रेडिट नोट इशू करेगा। इस ऑप्शन को यूज़ करने के लिए हम वाउचर डेबिट नोट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने तीन ऑप्शंस आ जाएंगे: डेबिट नोट अगेंस्ट ऑर्डर, डेबिट नोट अगेंस्ट अदर, डेबिट नोट अगेंस्ट परचेज। हम बारी बारी से तीनों केसेस को डिस्कस करेंगे। हमारा सबसे पहला ऑप्शन है डेबिट नोट अगेंस्ट ऑर्डर। अगर हमने सप्लायर को कोई ऑर्डर लिखवाया था और अब हम उस ऑर्डर को कैंसिल करना चाहते हैं, इस केस में हम सप्लायर के नाम पर ऑर्डर कैंसिलेशन के अगेंस्ट में एक डेबिट नोट इशू करेंगे। अकाउंट नेम पर एंटर करके लिस्ट में से हम उस अकाउंट का नाम सेलेक्ट करेंगे जिसके अगेंस्ट हम ये डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। अगर इस वाउचर से रिलेटेड कोई भी नरेशन है तो वो हम यहाँ पे फीड करेंगे, नहीं तो हम इसे ब्लैंक छोड़ देंगे। आइटम विंडो पे एंटर करते ही आइटम की एक लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम उस आइटम को सेलेक्ट करेंगे जिसका कि हमने ऑर्डर प्लेस किया था। अगर इस आइटम से रिलेटेड कोई भी रिमार्क्स हैं तो वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे, नहीं तो हम इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। जितनी क्वांटिटी का हमने ऑर्डर दिया था उस क्वांटिटी को हम यहाँ एंटर करेंगे। रेट, अगर ऑर्डर प्लेस करते वक्त हमें कोई डिस्काउंट ऑफर हुआ था तो वो भी हम यहाँ ऐड करेंगे। अगर ऑर्डर नोट कराते वक्त हमारे बिल पर कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज ऐड हुआ था तो वो हम यहाँ एंटर करेंगे। जो भी CGST SGST टैक्स ऑर्डर प्लेस करते वक्त कैलकुलेट हुआ होगा वो यहाँ ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो जाएगा। फिर एंड में हम इस वाउचर को सेव कर देंगे। इस तरह हमारा डेबिट नोट अगेंस्ट ऑर्डर कैंसिलेशन सेव हो गया। यहाँ से बाहर निकलने के लिए हम एस्केप बटन का यूज़ करेंगे। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डेबिट नोट अगेंस्ट अदर। अगर किसी और कारणवश जाने अनजाने में आपसे किसी सप्लायर ने ज़्यादा पैसे ले लिए थे और अब आप उस सप्लायर से वो पैसे वापस लेना चाहते हैं तो आपको उस सप्लायर के नाम से अदर्स के अगेंस्ट पे एक डेबिट नोट इशू करना होगा। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है डेबिट नोट अगेंस्ट परचेज। अगर आपने किसी सप्लायर से कुछ सामान लिया था और आज किसी कारणवश उसमें से कुछ सामान या पूरा सामान आपको लौटाना पड़ रहा है तो उस केस में आप उस सप्लायर के अगेंस्ट एक डेबिट नोट इशू करेंगे। अकाउंट नेम पर एंटर करते ही आपके सामने एक अकाउंट लिस्ट ओपन हो जाएगी। यहाँ से हम उस पार्टी का नेम सेलेक्ट करेंगे जिसके अगेंस्ट में हम ये डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। पार्टी का नेम सेलेक्ट करते ही आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें कि बिल नंबर और डेट लिखा हो। ये वो बिल नंबर है जिस पे आपने उस पार्टी से सामान खरीदा था। यहाँ से आप उस बिल नंबर को सेलेक्ट करेंगे जिस बिल नंबर के अगेंस्ट आप ये डेबिट नोट इशू कर रहे हैं। एंटर करते ही आपका पूरा बिल कॉपी हो जाएगा। एंड में हम इसे सेव कर देंगे। इस तरह आपका डेबिट नोट अगेंस्ट परचेज सेव हो जाएगा। थैंक यू।